समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन और रमेश दो दोस्त रहा करते थे। मगर दोनों के बड़े से बड़े सपने थे। वह अपने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते थे। इस बात को लेके दोनों दोस्त बहुत चिंतन करते थे, क्योंकि उस छोटे से गांव में अपने सपनों को पूरा करने लायक उन्हें काम भी नहीं मिलता था। एक दिन दोनों दोस्त फैसला करते हैं, क्यों ना हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए व ज़्यादा पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे राज्य की ओर चलना चाहिए। यह फैसला कर दोनों दोस्त दूसरे राज्य की ओर चल पड़ते हैं। अब दूसरे राज्य में जाकर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, जो उस गांव का बहुत धनवान व्यक्ति था। अब मोहन और रमेश उन सज्जन व्यक्ति से बोलते हैं, हम काम के तलाश में आए हैं और हमें बहुत पैसा कमाना है और बड़े आदमी बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, हमें काम दीजिए। वह सज्जन व्यक्ति बड़े ही प्यार से जवाब देते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, पर यह तो आपके काबिलियत ही तय करेगा कि कौन बहुत पैसा कमाएगा और कौन अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। यह कहते हुए वह सज्जन व्यक्ति दोनों दोस्तों को काम बताता है। हमारे गांव से दूर एक जंगल है, वहां पर बहुत ही बेशकीमती पत्थर मिलेंगे जो बहुत ही चमकीले और नीले रंग के होंगे। उसे आपको लाना है, जिससे आप लोगों को पैसा भी मिल जाएगा और आप अपने सपनों को भी पूरा कर पाओगे। हाँ, मगर वहाँ एक जैसे बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, पर आपको चमकीले और नीले रंग के पत्थर लाना है, जिससे आपको पैसे मिलेंगे। अब दोनों दोस्त काम मिलने की खुशी में बड़े ही उत्साह से जंगल की ओर जाते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद उन्हें नीले चमकीले पत्थर दिखाई देने लगता है। रमेश एक पत्थर को उठाता है जो नीले रंग का होता है, पर चमक कम होता है। रमेश यह सोचता है, यह पत्थर नीले तो है पर इसमें चमक नहीं है, यह बहुमूल्य कैसे हो सकता है। यह सोचकर उस पत्थर को छोड़ देता है। फिर थोड़ी देर आगे बढ़ता है, एक और पत्थर मिलता है। वह चमकीला होता है पर नीला कम होता है। उस पत्थर को उठाकर देखता है। रमेश सोचता है, यह नीला कम है, यह कैसे बहुमूल्य हो सकता है। इसी तरह से रमेश को कुछ न कुछ कमी दिखाई देता है और वह सोचता है, यह बहुमूल्य कैसे हो सकता है। एक एक करके सभी पत्थर को उठाता है और छोड़ते जाता है। इसी जंगल में मोहन भी रहता है, पर मोहन जिस भी पत्थर को उठाता है वह सोचता है, यह चमकीला तो कम है पर हो सकता है बहुमूल्य होगा। इसी तरह से जिस तरह से रमेश को पत्थर मिलते हैं, उसी तरह से मोहन को भी पत्थर मिलता है, पर हर एक पत्थर को मोहन अपने पास रखते जाता है, यह सोचकर कि यह हो सकता है बहुमूल्य होगा। इसी तरह से प्रतिदिन रमेश जंगल जाता और वो हर एक पत्थर को छोड़कर वापस आ जाता कि यह बहुमूल्य कैसे हो सकता है। पर यहाँ पर मोहन भी प्रतिदिन जंगल जाता और वह हर एक पत्थर को शायद यह बहुमूल्य हो सकता है, यह सोच चुनकर ले आता था। इसी तरह से धीरे धीरे एक सप्ताह गुजर जाता है। अब दोनों फैसला करते हैं एक सप्ताह के बाद सज्जन व्यक्ति से मुलाकात करने का। जैसे ही सज्जन व्यक्ति के पास दोनों दोस्त आते हैं, सज्जन व्यक्ति देखता है रमेश का हाथ तो खाली है, पर मोहन के हाथ में कुछ पत्थरों के टुकड़े भरे हुए हैं। अब वह पूछता है, रमेश तुम्हारे हाथ खाली कैसे हैं, और मोहन तुम्हारे हाथों में तो पत्थर हैं। दोनों एक ही जंगल में गए थे, पर एक का हाथ खाली है और एक का हाथ भरा हुआ है। रमेश बताता है कि मैंने हर पत्थर को देखा, पर मुझे ऐसा लगा कि यह बहुमूल्य पत्थर कैसे हो सकता है। वहीं पर मोहन बोलता है, मैंने हर पत्थर को देखा, पर मुझे ऐसा लगा यह बहुमूल्य हो सकता है। सज्जन व्यक्ति मोहन के हाथों में देखता है कि बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर उनके हाथों में रहते हैं और मोहन को बहुत सारा पैसा भी देता है और बोलता है, मोहन आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, यह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। दोस्त, परिस्थिति एक जैसा, कार्य एक जैसा, जंगल एक ही, पर एक का हाथ खाली और एक का हाथ भरती। आपका सोच क्या बोलता है?
कि उसी परिस्थिति में आप भरे हुए हाथ लेके आते हैं या खाली हाथ लेके आते हैं। यह आपका सफलता आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक होगा, और यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मक ही होगा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगले कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और हाँ, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।